मसल बिल्डिंग या हाइपरट्रॉफी को लेके बहुत सारे डाउट्स आते हैं, लेकिन एक ऐसा डाउट है जो बहुत ही कॉमन है और इसका क्लियर आंसर जनरली काफी लोगों को मिलता नहीं है या काफी लोग कंफ्यूज होते हैं। और वो ये है कि जब हम रेपिटेशंस की बात करते हैं तो लो रेप्स, मॉडरेट रेप्स या हाई रेप्स में से बेस्ट रेपिटेशन रेंज कौन सी है जिससे हमें मैक्सिमम हाइपरट्रॉफी हो, मैक्सिमम मसल बिल्डिंग इफेक्ट आए। अब अगर हम स्टडीज की बात करते हैं तो कई लोग बोलते हैं कि भाई जो मॉडरेट रेप रेंज है समवेयर अराउंड 6 to 12 वो सबसे अच्छी रेंज होती है हाइपरट्रॉफी के लिए। दूसरे लोग कहते हैं कि भाई जो हाई रेप रेंज है वो भी स्टडीज में दिखाई गई है कि उससे भी सिमिलर हाइपरट्रॉफी होती है और वो भी गलत नहीं है। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। इनफैक्ट जो लो रेप रेंजेस है उसमें भी इफेक्ट काफी अच्छा देखा गया, वर्चुअली कई केसेस में सिमिलर देखा गया। तो आखिर बेस्ट रेपिटेशन रेंज है कौन सी? देखिए, इसको समझने से पहले एक चीज जरूर समझिए कि जब हम रेपिटेशंस की बात करते हैं तो उसको हम लिंक करते हैं रेप मैक्स से। तो जब मैं बोलता हूं 1 RM या 1 रेप मैक्स, इसका क्या मतलब हुआ? लेट्स से हम बेंच प्रेस मूवमेंट लेते हैं, वो पर्टिकुलर वेट जिससे आप बेंच प्रेस की एक सिंगल पूरी मूवमेंट खुद कर पाए, फुल रेपिटेशन परफॉर्म कर पाए विदाउट हेल्प, उसको हम बोलेंगे आपका 1 रेप मैक्स। यानी उस पर्टिकुलर रेप के बाद उस वेट से आप सेकेंड रेप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। लेट्स से आपने 120 केजी का बेंच प्रेस मारा, लेकिन 120 केजी से आप सिर्फ 1 फुल रेपिटेशन पूरी कर पा रहे हैं, सेकेंड रेप आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो आपका जो 1 रेप मैक्स हुआ अप्रोक्सीमेटली 120 केजी हुआ। और जो रेप मैक्स है, रेपिटेशन मैक्स है, ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है आपकी वर्कआउट इंटेंसिटी को मेजर करने का। स्ट्रेंथ और हाइपरट्रॉफी में बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं, जिसमें वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी आते हैं। और भी वेरिएबल्स हैं। और जब हम इंटेंसिटी की बात करते हैं तो हैवी लिफ्ट करना या अपनी लोड को इंक्रीज करना सबसे बेस्ट तरीका होता है, सबसे प्राइमरी तरीका होता है इंटेंसिटी को बढ़ाने का, अनलेस एंड अनटिल कि आपकी कोई इंजरी इशू है, कोई और इशू है। बहुत सारे और भी मेथड्स है, लेकिन जो सबसे पहला मेथड आता है वो आता है लोड को इंक्रीज करना। और वहीं पर हमारा रेप मैक्स का कंसेप्ट आता है। अब क्वेश्चन आता है कि हमारी रेपिटेशन रेंज क्या होनी चाहिए। अब देखिए, स्टडीज जो हैं वो बिल्कुल सही हैं अपनी जगह पे, लेकिन उन्हें एनालाइज किस तरह करना है, यहां पे मल्टीपल स्टडीज के कंक्लूजन के साथ साथ कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और मल्टीपल स्ट्रेंथ कोचेस की रिकमेंडेशंस भी आती हैं। और हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बात कर रहे हैं हाइपरट्रॉफी या मसल बिल्डिंग की। हम स्ट्रेंथ या स्ट्रेंथ एंड्योरेंस या पावर की बात नहीं कर रहे हैं। जब हम हाइपरट्रॉफी की बात करते हैं, इसके लिए जो पहली स्टडी थी उसमें दिखाया गया कि अगर आप मैक्सिमम स्ट्रेंथ और हाइपरट्रॉफी अचीव करना चाहते हैं तो आपका जो लोड है वो 60% टू 100% 1 रेप मैक्स के इक्वलेंट होना चाहिए। इस स्टडी के हिसाब से अगर आप 60% 1 रेप मैक्स से कम लोड लिफ्ट कर रहे हैं तो आपकी जो मसल एक्टिवेशन है वो एडिक्वेट नहीं होती है। अब ऐसा नहीं है कि हाइपरट्रॉफी होगी नहीं अगर आप 60% 1 रेप मैक्स से अपनी रेपिटेशन परफॉर्म करेंगे। लेकिन उसका एक सिंपल अगर मैं एग्जांपल दूंगा तो वो हो जाएगा कि अगर आपने एक पहाड़ चढ़ना है तो एक तरीका होगा कि आप स्प्रिंट करके चढ़ें, दूसरा होगा कि आप वॉक करके चढ़ें और तीसरा होगा कि आप अपने घुटनों पे चढ़ें। अब चढ़ तो आप जाएंगे, लेकिन सबसे एफिशिएंट तरीका कौन सा होगा अगर आप केपेबल हैं? तो वो होगा दौड़ के चढ़ने का। यानी एफिशिएंसी ऑफ एफर्ट, इस वर्ड को याद रखिए क्योंकि यही जो टर्म है एफिशिएंसी ऑफ एफर्ट, ये आपको समझाएगा कि क्यों जब हम बात करते हैं रेपिटेशन रेंज की तो एक पर्टिकुलर रेपिटेशन रेंज आपके मैक्सिमम वर्कआउट को डोमिनेट करनी चाहिए। तो पहली स्टडी हमने देखी कि भाई 60 टू 100% 1 रेप मैक्स लोड होना चाहिए। अब जो सेकंड स्टडी आई उसमें डिफरेंट लोड्स को कंपेयर किया गया, जिसमें 20% 1 रेप मैक्स, 40% 1 रेप मैक्स, 60% 1 रेप मैक्स और 80% 1 रेप मैक्स को आपस में कंपेयर किया गया। और इन डिफरेंट लोड्स में जो वॉल्यूम था वो इक्वल था। अब स्टडी में देखा गया कि अगर वॉल्यूम इक्वल हो तो इंटेंसिटीज अगर अलग भी हो, यानी अगर लोड आप लाइट भी ले रहे हैं तो भी आपकी स्ट्रेंथ और हाइपरट्रॉफी में कोई मेजर डिफरेंस नहीं आता। हाउएवर 20% 1 रेप मैक्स जो था वो काफी सब ऑप्टिमल था, उसमें कोई मेजर इफेक्ट देखने को नहीं मिला। लेकिन 40% और 60% 1 रेप मैक्स में स्ट्रेंथ और हाइपरट्रॉफी अच्छी इंक्रीज हुई। और जो बेस्ट रिजल्ट देखे गए वो 80% 1 रेप मैक्स पे देखे गए स्ट्रेंथ और हाइपरट्रॉफी को लेके। अगेन लोअर इंटेंसिटीज पे आपको रिजल्ट तो मिला, लेकिन 80% पे आपको फास्टर और बेटर रिजल्ट मिला। अगेन एफिशिएंसी ऑफ एफर्ट, यानी आप टाइम सेव कर रहे हैं, एफर्ट सेव कर रहे हैं और एनर्जी सेव कर रहे हैं। अब हम आते हैं एक बहुत ही अमेजिंग स्टडी पे
जहां पर 18 रेजिस्टेंस ट्रेन्ड मैन, यानी वो मैन जिनको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस था, बिगिनर्स नहीं थे, उनको दो ग्रुप में डिवाइड करा गया। एक ग्रुप ने लो लोड रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एक्सरसाइज परफॉर्म करी, उनकी जो रेपिटेशन रेंज थी वो समवेयर अराउंड 25 टू 35 रेपिटेशन थी पर सेट। और जो दूसरा ग्रुप था उसने हाई लोड लिया, जिसमें जो उनकी रेपिटेशन रेंज थी वो 8 टू 12 रेप मैक्स थी पर सेट। अब सरप्राइजिंगली जो स्टडी का रिजल्ट था वही काफी लोग कोट करते हैं। स्टडी में देखा गया कि जब हम हाइपरट्रॉफी की बात करते हैं तो लो लोड में और हाई लोड में, क्योंकि वॉल्यूम सेम था, इन दोनों के दोनों ग्रुप्स में जो हाइपरट्रॉफी थी, मसल बिल्डिंग इफेक्ट था, वो ऑलमोस्ट सेम था। हाउएवर जब हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो सिर्फ हाई लोड ग्रुप में स्ट्रेंथ इंक्रीज मेजरली देखा गया, लेकिन हाइपरट्रॉफी तो ऑलमोस्ट सेम थी, मसल बिल्डिंग इफेक्ट सेम था। तो भाई जो लोग कह रहे हैं कि हम हायर रेप से भी हाइपरट्रॉफी अचीव कर सकते हैं, वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही है। लेकिन जो चीज ऑब्जर्व करने वाली है, जो टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्क था, जो हाई रेप रेंजेस को परफॉर्म करने में लगा, जो टाइम लगा, जिसको हम जंक वॉल्यूम कहते हैं, वो बहुत ज्यादा था। यानी आपको उस पॉइंट तक रीच करने के लिए जहां पर आपको एक्चुअली में हाइपरट्रॉफी का स्टिमुलस मिले, आपको मल्टीपल रेपिटेशंस को पहले परफॉर्म करना पड़ेगा, तब जाके आपको वो लास्ट की जो अराउंड 5 रेपिटेशन है जहां आपको इफेक्ट मिलना शुरू होगा, वो मिलेगा। तो इसमें क्या हुआ, आपकी एनर्जी वेस्ट हुई, आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हुआ, आपका इतना एफर्ट लगा, और स्ट्रेंथ इंक्रीज भी मेजरली इतनी हाई रेप में नहीं देखा गया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम 8 टू 12 रेपिटेशन मैक्स वर्कआउट परफॉर्म कर रहे हैं तो यही इफेक्ट यानी हाइपरट्रॉफी इफेक्ट हमारे को उसमें जल्दी मिलेंगे, मच लेस एफर्ट से मिलेंगे, एफिशिएंसी ऑफ एफर्ट जो है वो बेटर होगा, और उसके साथ साथ हमारा स्ट्रेंथ बूस्ट भी बेटर होगा। रिमेंबर, हमारा जो एम है वो हाइपरट्रॉफी है, मसल बिल्डिंग है, मसल एंड्योरेंस हमारा एम नहीं है। अब यहां पे सेकंड पॉइंट को सोचिए, एनर्जी और टाइम वेस्टेज के साथ साथ क्या इतनी हाई रेपिटेशंस आप मेजर कंपाउंड मूवमेंट्स में परफॉर्म करना पसंद करेंगे? यानी 35 रेपिटेशन डेडलिफ्ट्स की, 35 रेपिटेशन बेंच प्रेस की, 35 रेपिटेशन स्क्वाट्स की, आप या तो उसे परफॉर्म कर नहीं पाएंगे, या जो ओवरऑल फटीग होगा, क्यूमुलेटिव फटीग को इतना हाई होगा कि आप सब्सिक्वेंट वर्कआउट ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए एफिशिएंसी ऑफ एफर्ट ये बहुत मैटर करता है। अब इसका ऑपोजिट क्वेश्चन लेते हैं कि भाई हाई रेपिटेशन तो हम समझ गए, हमें क्यों नहीं परफॉर्म करनी है हाइपरट्रॉफी के लिए, समवेयर अराउंड 6 टू 12 या 8 टू 12 रेप मैक्स जो है वो बहुत अच्छी रेंज है। तो अगर ये इंटेंसिटी अच्छी है, तो अगर इससे ज्यादा हैवी हम लिफ्ट करें, यानी हम 4 रेप मैक्स, 3 रेप मैक्स, 2 रेप मैक्स पे जाएं, तो इफेक्ट तो और अच्छा मिलना चाहिए, भाई इंटेंसिटी और ज्यादा बढ़ गई। अब इसके ऊपर भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी हुई, जहां पर 17 मेन को दो ग्रुप्स में डिवाइड करा गया, जहां पे एक ग्रुप ने बॉडी बिल्डिंग स्टाइल ट्रेनिंग करी और दूसरे ने पावर लिफ्टिंग स्टाइल ट्रेनिंग करी। जो बॉडी बिल्डिंग या हाइपरट्रॉफी स्टाइल ट्रेनिंग वाला ग्रुप था, उसने एक्सरसाइज के 3 सेट परफॉर्म किए, हर एक की 10 रेपिटेशन परफॉर्म करी, और हर सेट के बीच में 90 सेकेंड्स का रेस्ट लिया। ऑन द अदर हैंड जो पावर लिफ्टिंग ग्रुप था, उसने टोटल 7 सेट्स परफॉर्म करे, लेकिन हर सेट में सिर्फ 3 रेपिटेशन यानी 3 रेप मैक्स उसने लिफ्ट करा, और इन सारे सेट्स के बीच में 3 मिनट जो इंटरवल था वो उसने लिया, उसने रेस्ट लिया 3 मिनट का, जो ऑफ कोर्स पावर लिफ्टिंग स्टाइल में आपको चाहिए होता है, लॉन्गर रेस्ट पीरियड्स। स्टडी में दिखाया गया कि दोनों के दोनों ग्रुप्स में जब हम मसल बिल्डिंग की बात करते हैं या हाइपरट्रॉफी की बात करते हैं तो वर्चुअली सिमिलर देखने को मिली, लेकिन जब हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं, पावर मूवमेंट्स की बात करते हैं, तो उस केस में जो पावर लिफ्टिंग स्टाइल ट्रेनिंग थी वो सुपीरियर पाई गई। अब यहां पर एक चीज याद रखिए कि हमारा जो एम है वो पावर लिफ्टिंग या पावर लिफ्टर टाइप स्ट्रेंथ गेन करना नहीं है, हमारा एम है हाइपरट्रॉफी एंड स्ट्रेंथ। सेकंड जो ऑब्जर्वेशन थी स्टडी की, कि जो बॉडी बिल्डिंग वाला ग्रुप था जिसने 10 रेपिटेशन परफॉर्म करी, 10 रेप मैक्स परफॉर्म किया, वो अपने वर्कआउट को बहुत जल्दी खत्म कर पाया, बिकॉज रेस्ट बिटवीन सेट्स कम था, उसका जो ओवरऑल फटीग था वो कम था एज कंपेयर टू पावर लिफ्टिंग स्टाइल ट्रेनिंग, और वॉल्यूम ज्यादा था, और वो ग्रुप उस वर्कआउट खत्म करने के बाद भी काफी वर्कआउट परफॉर्म करने के केपेबल था, उसमें इतनी एनर्जी बची हुई थी। और तो जब हम लॉन्ग रन की बात करते हैं और हमारा एम मसल बिल्डिंग है, तो हमें कुछ जॉइंट फ्रेंडली मेजर्स भी लेने होते हैं। इसलिए अगर हम बॉडी बिल्डिंग स्टाइल ट्रेनिंग को ज्यादा करते हैं अपने वर्कआउट में, तो हमारे जो जॉइंट्स हैं वो लॉन्ग रन में सेफ रहेंगे। अब अगर हम इन सारी स्टडीज को कंबाइन करके कंक्लूजन लें, आपकी मसल बिल्डिंग या हाइपरट्रॉफी मॉडरेट रेप से भी होती है, हाई रेप से भी होती है, और लोअर रेप से भी होती है। इसीलिए जब हम एक वर्कआउट डिजाइन करते हैं
तो आपका वर्कआउट डे इन एंड डे आउट सिर्फ एक रेपिटेशन रेंज पे नहीं होना चाहिए। यानी अगर मसल बिल्डिंग के लिए जो सबसे अच्छी रेपिटेशन रेंज पाई गई है वो पाई गई है 6 टू 12 रेप मैक्स, तो आपको जो 70% वर्कआउट है, यानी जितने भी आप बॉडी पार्ट में जो भी एक्सरसाइज करते हैं उनमें 6 टू 12 रेप मैक्स जो है वो आपका 70% पार्ट होना चाहिए, उतना आपको हैवी लिफ्ट करना है। लेकिन बाकी जो 30% है उसको आपको डिवाइड करना है हायर रेपिटेशन ट्रेनिंग में और लोअर रेपिटेशन इवन हेवियर लिफ्टिंग में। यानी लेट्स से अगर आप बेंच प्रेस मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो बेंच प्रेसेस में आप जनरली अपनी जो रेंज है वो 6 टू 12 रेप मैक्स रखिए, लेकिन कोशिश करिए कि एक आध वर्कआउट में आप जो है 6 रेप से कम भी लिफ्ट करने की कोशिश करिए, हैवी लिफ्ट जाइए जहां पर आप 3 रेप मैक्स या 4 रेप मैक्स भी लिफ्ट करने की कोशिश करें। और कई वर्कआउट्स में आप हायर रेपिटेशन भी परफॉर्म करिए जहां पर आप 15 टू 20 रेप्स या अगर चाहें तो उससे भी ज्यादा रेपिटेशन परफॉर्म करें। जब आप इस तरह से करते हैं तो एक तो आप अपने मसल्स के सारे फाइबर्स को प्रॉपर्ली एक्टिवेट करेंगे और सेकंड आपके जो जॉइंट्स हैं वो लॉन्ग रन में सेफ रहेंगे और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट आप प्लेटू हिट नहीं करेंगे। जब हम मसल बिल्डिंग की बात करते हैं, हाइपरट्रॉफी की बात करते हैं, तो कोई भी एक सिंगल रेप रेंज परफेक्ट नहीं होती है, लेकिन 70% जो आपका वर्कआउट है वो 6 टू 12 रेप रेंज में रखिए और बाकी वर्कआउट जो है वो आप हायर और लोअर रेप में वेरी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई और पॉइंट जो है वो आप ऐड करना चाहते हैं, मैंने मिस करा है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।